मित्रों, कार्तिक माह में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। खास करके जो छठ पूजा निकट आ रहा है और गंगा स्नान करने और करवाने वालों का बहुत ज़्यादा जो कहता है कि धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पुण्य का काम कहा जाता है इसे। और अभी हमारे साथ हैं जानकी डीह बेलदरिया के प्रमुख साहब, उनके प्रतिनिधि हैं, और पैक्स अध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं मिथिलेश यादव जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। इनके साथ हजारों श्रद्धालु आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। अपनी ओर से इन्होंने व्यवस्था किया कार्तिक माह में गंगा स्नान का पुण्य जो कार्य होता है वो करवाने का काम किया है। तो आपके साथ इतने सारे श्रद्धालु आए, तो कार्तिक माह में गंगा स्नान करवाने का आपका विचार किस प्रकार से आया? क्या आप सोच करके यह कार्य किए पुण्य का काम? सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद है। विचार जानकी डीह नहीं बल्कि चानन प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव की तरफ से हमारे दोस्त वीआईपी जिलाध्यक्ष सकलदेव जी सभी मिल करके, सभी युवा साथी के सहयोग मिल करके हम लोग मन बनाए कि सेवा है और हम सभी मिल करके सेवा का काम कार्य करने के लिए उठाए कि सभी छठ व्रत में हमारे जितने भी माता बहन बुजुर्ग, जितने मेरे चचा समान, सभी को हम अपने स्तर से सबको यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए ले करके आए हैं। और सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी माता बहन से कि सभी हम लोग को आशीर्वाद दे कि चानन प्रखंड सभी को तहे दिल से हम अपने तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए, कार्तिक स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। खास करके जो छठवर्ती माताएं रहती हैं उनका दूर दराज में वहाँ पर गंगा जी नहीं हैं, आप इतना दूर लेकर के आए। खास करके सिमरिया घाट का बहुत ज़्यादा महत्व है और इस गंगा घाट में आपने स्नान कराने का व्यवस्था किया है। तो छठवर्ती माताएं हैं, उनका बहुत इच्छा रहता है, और जो पास में गंगा जी नहीं है, दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ पर गंगा स्नान का पुण्य अगर जो मिल रहा है तो वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर रहती हैं महिलाएं, और खास करके छठवर्ती महिलाएं, उनके लिए गंगा स्नान दुर्लभ हो जाता है अगर जो गंगा नदी से दूर रहते हैं। तो इन्होंने बहुत अपना ओर से प्रयास किया है और पूरा व्यवस्था किया है कि छठवर्ती माताएं और अन्य जो बुजुर्गगण हैं उनको गंगा स्नान का कार्तिक महीने में पुण्य का लाभ मिले, उसका लाभ मिले। तो इन्होंने प्रमुख साहब हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो इन्होंने अपना ओर से व्यवस्था किया है। तो हमारे साथ पैक्स का जो चुनाव लड़ रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष का मिथिलेश जी हैं, युवा हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं, पैक्स चुनाव के मैदान में हैं और अध्यक्ष पद का ये लड़ रहे हैं। तो आप जो इनके साथ आइए ना, बराबर में दोनों मिल करके इस तरह का कर रहे हैं, मतलब कि पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इस पुण्य के काम में आपका मतलब जो कहता है प्रेरणा कैसे मिला, कैसे लगा कि इस तरह का कार्य करना चाहिए? कार्तिक पर्व जो है ना, बड़ा धर्म पर्व है। हाँ। हिंदू भाइयों के लिए और कि बहुत महापर्व है, इसलिए हम लोग धर्म के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और समाज में लगे हुए रहते हैं। इसलिए हमको मनसा हुआ कि सभी को, जानकी डीह पंचायत को, जनता को, सबको स्नान गंगा का करवाने का मन हो गया था। यानी कि सामाजिक कार्य में लगातार समर्पित भाव से मिथिलेश जी और उनके भाई साहब हैं, दोनों लगातार बने हुए रहते हैं। तो इस बार आपने बल्कि लगभग कितना श्रद्धालु आए होंगे आपके साथ? लगभग 1000 होगा। आपके ग्राम पंचायत के, आपके आसपास के ग्राम पंचायत के, हाँ, गरीब गुरबा जो भी। तो आपने उनको पहले से कह दिया था कि हाँ भाई गंगा स्नान का इस तरह का व्यवस्था है? सब पहले से प्लान था कि हाँ। तो यहाँ से जब श्रद्धालु स्नान कर लेंगे उसके बाद उनका मतलब भोजन का भी खाना पीना भी भोजन है जी। सादा खाना है। अच्छा। आज छठ पूजा जो निकट आ रहा है, तो आपके पास जो घाट होगा, जो जहाँ पर छठवर्ती माताएं रहती हैं, बल्कि जो अर्घ देंगे, तो उनके लिए भी आपने और सब व्यवस्था, घाट साफ सफाइया होगा। हाँ। सब व्यवस्था आपने कर दिया जी। है। तो देखिए, इस बार आप पैक्स अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ रहे हैं। पैक्स के अध्यक्ष के हम उम्मीदवार हैं मिथिलेश यादव। जीतने के बाद अगर जो पैक्स अध्यक्ष आप बन जाते हैं तो उसके बाद भी सामाजिक कार्य में लगे हुए रहेंगे या छोड़ देंगे? ना, उससे कैसे लगे रहेंगे कि छोड़ देंगे कैसे? जिस तरह से आप पहले चुनाव के पहले आप सेवा कर रहे हैं, उस तरह से बाद में भी सेवा लगते रहेगा। जी। तो हमारे साथ हैं हाँ, तो कुछ और अन्य सामाजिक हैं, समाजसेवी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो बजरंग दल के समर्पित कार्यकर्ता का, या तो फिर कहिए कि नेतृत्व
मुकेश गुप्ता जी हैं। तो मुकेश गुप्ता जी, ये धार्मिक कार्य है, आध्यात्मिक है, आप तो हमेशा धर्म के कार्य में हमेशा लगे हुए रहते हैं। कार्तिक स्नान करवाने का जो महिलाओं को, बुजुर्गों को, इस तरह से जो आपके जो पैक्स अध्यक्ष महोदय हैं, प्रमुख साहब के जो प्रतिनिधि हैं उनके, तो इस तरह का आपने प्लानिंग जो किया, तो क्या विचार, क्या सोच करके किया है? जी, इसके प्रति बहुत बड़ा सामाजिक व धार्मिक सोच है हम लोगों को, क्योंकि इससे हमारे ग्राम पंचायत का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हो उसको मतलब आर्थिक फ़ायदा पहुंचता है, किराया भाड़ा नहीं लगता है। और गंगा स्नान जब करता है तो इसके बाद सब लोग छठ पूजा इसी के आधार पर करते हैं। इससे जो भी छठ व्रती होते हैं हम लोग को शुभ आशीर्वचन और आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलता है कि जीवन में गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ें और ऐसा ऐसा अच्छा काम करें कि समाज का लोग खुद ब खुद मेरे प्रति चाहत बनाने लगे। और जो आने वाला पैक्स चुनाव है उसमें उम्मीदवार के रूप में मेरा बचपन का साथी और युवा साथी मिथिलेश जी है, और इनसे हम लोग बहुत डिस्कस करके इनको मैदान में उतारे हैं। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ हज़ारों की भीड़ का फौज खड़ा है। अब समझिए जीत तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे ही, और आगे का जो किसानों का योजना होगा उसके प्रति पूरी लगनता के साथ करेंगे। क्योंकि इसके पहले जो भी थे पैक्स अध्यक्ष ABCD जो भी हो, उस प्रकार का वो मतलब प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे। और किसान का जो अधिकार का चीज़ है, जो उसको योजनाएं मिलती है भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा, उसकी जानकारी कभी देते ही नहीं है। वैसे वैसे चीज़ को जानकारी देंगे। ये लोग यदि कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम सभी जनता मिलकर इनको एक्टिव करेंगे कि नहीं बढ़िया काम कीजिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, सनोज साहु जी, मिथिलेश कुमार जी, हमारे मुखिया जी सकलदेव भाई जी और निरंजन भाई जी, बहुत सारे लोग हैं। सब मिलकर एक मजबूत टीम बनाए हैं और सारा का सारा युवा का टीम है। और युवा तो जानते ही हैं, वानर सेना लंका को फतह कर सकता है। ये तो चुनावी समर है। जय हो, जय हिंद, जय भारत। तो लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं मिथिलेश यादव जी, और इस बार प्रत्याशी हैं, पूर्व मुखिया महोदय हैं, इनसे हम बात करेंगे। कार्तिक स्नान, इसका महत्व कितना है आपकी नज़र? सबसे पहले मैं लखीसराय जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ छठ पर्व के शुभ अवसर पर। और विशेष तौर पर बिहार में छठ पर्व बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सबसे पर्व से छठ पर्व अलग है, और इसमें शुरू से ही गंगा स्नान करके पर्व किया जाता है। साफ सफाई जो एक साल होता है, इससे मौका बेहतर कोई पर्व नहीं होता कि घर का साफ सफाई होता है। और हमारे मिथिलेश भाई जानकी पंचायत के युवा पैक्स उम्मीदवार है, मेरा आशीर्वाद है। और हम छठ मैया से भी विनती करते हैं कि चुनाव जीत कर आएंगे तो 5 साल इनको कहेंगे आप हर पर्ववर्ती को अब छठ मैया गंगा स्नान करिए, 1 लाख 2 लाख खर्च होगा। इससे बड़ा आपका आशीर्वाद सब लोग दे रहा है और चुनाव जीत कर आएगा। अब फिर हम अगला साल इसी जगह आपसे आके मिलेंगे। जी जी जी। तो मिथिलेश यादव जी हैं, पैक्स के उम्मीदवार हैं, जानकीडीह ग्राम पंचायत से प्रमुख साहब हैं उनके प्रतिनिधि, और पूर्व मुखिया जी हैं बजरंग दल के। मतलब सभी लोगों ने मिल करके निर्णय लिया कि इस बार बुजुर्ग को, महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको गंगा स्नान करवाया जाए, खास करके कार्तिक माह में। तो देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद, मैं मुन्ना कुमार। सब श्रद्धालु लोग आए हुए हैं गंगा स्नान के लिए, कार्तिक स्नान के लिए।